मैं जब ये वीडियो बना रहा था और जब इसका कॉन्सेप्ट में लिख रहा था तो मुझे बड़ा मज़ा आ रहा था और मैं बहुत इंजॉय भी कर रहा था इसको लिखते टाइम। तो सोचा कि चलो इस मौजू को आपके साथ शेयर करता हूँ। बड़ी इंटरेस्टिंग कहानी है, ज़रा सुनिएगा। और इसको सुनाते टाइम मुझे खुद भी हंसी आ रही है। ये कहानी एक नाई की है जो एक गांव में नाई का काम किया करता था। उसके पास ना तो कोई दुकान थी, ना कोई ठिया था, ना कोई ठेला था। बस उसके पास एक कुर्सी थी। उस कुर्सी पर वो एक झाड़ के नीचे एक कुर्सी रख दिया करता था और इसके पास एक उस्ता एक कैंची हुआ करती थी। लोगों की वहाँ बैठ के वो शेप बनाया करता था। और जब शाम होती थी अपनी कुर्सी को कंधे पर रखता था, अपना सामान को एक थैली में पैक करता था और जाकर गांव के करीब एक स्कूल था, उस स्कूल के बाहर वो तकिया और बिस्तर लगाकर सो जाया करता था। ना तो उसकी बीवी थी, ना उसके बच्चे थे, ना कोई उसके बाद घर था। उसकी एक सादा सा जिंदगी थी। सुबह उठता, दरख्त के नीचे जाता, लोगों की शेप बनाता और शाम को आकर अपना बोरिया बिस्तर लेकर सो जाता। यही उसकी एक जिंदगी थी। तो एक रात वो जाकर सोता है स्कूल के पास। तो आधी रात को अचानक से उसकी आंख खुलती है और देखता है कि गांव में शोर शराबा हो रहा है और काफी लोग भाग रहे हैं। तो एक बंदे से पूछता है वो कि क्या हुआ, ये लोग इतना भाग क्यों रहे हैं। तो वो कहता है कि गांव में सुनामी आ गया है, बहुत बड़ा सैलाब आ चुका है, जिसकी वजह से काफी लोग मर गए हैं और पानी अब हमारी तरफ आ रहा है, इसलिए हम भाग रहे हैं। तो वो नाई क्या करता है, नाई अपना बिस्तर उठाता है और जो स्कूल होता है उस स्कूल की टंकी बनी होती है ऊपर फ्लोर पर, उस टंकी पर जाकर बैठ जाता है, अपना तकिया लगाकर लोगों को देख रहा होता है। वो देखते देखते ये देख रहा होता है कि कोई बंदा अपनी चारपाई लेके भाग रहा है, कोई अपने जानवर लेके जा रहा है, कोई अपने पैसों को लेकर उठा के भाग रहा है, कोई अपने कपड़ों को उठा के भाग रहा है, कोई अपने बीवी बच्चों को लेके भाग रहा है, कोई अपनी दौलत, अपने मवेशी, अपने गाय जानवरों को लेके भाग रहा है। एक हंगामा सा मचा हुआ है। तो उन सबको देख रहा होता है, क्योंकि इसके पास तो कुछ होता नहीं है, ये बहुत पुरसुकून होता है, ऊपर बैठा होता है और लोगों को देख रहा होता है। अचानक से एक बंदा भागता हुआ आता है, उसके पास काफी सामान होता है जिसमें पैसे भी होते हैं और कुछ जेवरात भी होते हैं। वो उसकी स्कूल की छत पर चढ़ जाता है और उसके ऊपर जोर से चिल्लाता है कि तू अजीब आदमी है, यहाँ पूरा गांव बर्बाद हो गया है और तू यहाँ ऊपर बैठकर एंजॉय कर रहा है, आराम कर रहा है, तुझे शर्म नहीं आती कि तू ऊपर बैठा हुआ है। तो वो कहता है उस आदमी से कि यार, मेरे गरीब होने का पहले मुझे बहुत दुख था कि मैं गरीब हूँ और तुम्हारे पास सब कुछ है, अपने घर में रहते हो, अपने मवेशियों का दूध पीते हो, सुकून से रात को बीवी के साथ आराम करते हो, बच्चों में खुशगवार जिंदगी गुजार रहे होते हो, कमाते हो और घर पर जाके सो जाते हो। मैं अपने आप को एक बहुत ही गरीब और गिरा हुआ इंसान समझा करता था कि मेरे पास कुछ भी नहीं है, मैं एक सादा जिंदगी गुजार रहा हूँ, बस शेफ बनाता हूँ और यहाँ आकर सो जाता हूँ। यही मेरी जिंदगी थी, ना किसी का लेना ना किसी का देना। तो आज मुझे अपने गरीब होने पर बहुत खुशी हो रही है जब तुम लोगों का मैं हाल देख रहा हूँ कि तुम लोगों ने इतना माल जमा किया अपने पास। अब ये माल हराम का था या हलाल का था ये मुझे नहीं पता, लेकिन ये माल के चक्कर में आप लोग भाग रहे हो और अपनी जिंदगी को अजाब में डाला हुआ है। ये बात सुनकर वो वहाँ से चला जाता है। दूसरे बंदे आते हैं, उससे बात करते हैं, तो उनसे कहता है कि यार, ये माहौल देखकर मुझे अपनी गरीबी पर फख्र हो रहा है, लेकिन मुझे एक बात और मेरे दिमाग में आ रही है कि जब रोज़े महशर वाले दिन हम अल्लाह के सामने हाजिर होंगे तो गरीब, जो मुझ तरह के गरीब लोग होंगे, वो हिसाब किताब देंगे। रोज़ा, नमाज, ज़कात, कारोबार, हुकूकुल्लाह और हुकूकुल इबाद का हिसाब दे रहे होंगे और हमारे बाद हमारे ही सामने उन लोगों का भी हिसाब हो रहा होगा जो लोगों ने अरबपति, करोड़पति, खरबपति लोग होंगे, जिन लोगों ने बेवाओं का हक खाया होगा, यतीमों का हक खाया होगा, लोगों के हक पर कब्जा किया होगा, लोगों की जायदादों पर कब्जा किया होगा, अपने आप को अमीर बनाया होगा, मुल्क की दौलत लूटी होगी, मुल्क के ज़खायर पर कब्जा किया होगा, उन लोगों का भी हिसाब हो रहा होगा। तो उस टाइम जो गरीब लोग होंगे, जो पिसे हुए लोग होंगे, वो शायद उस टाइम फख्र कर रहे होंगे कि हम गरीब अच्छे थे,
कि हमसे हिसाब किताब भी कम लिया जा रहा है। और ये जो अमीर तरीन लोग हैं, इस दुनिया में तो बहुत पैसे वाले थे, बहुत आशाइश की ज़िंदगी गुजारी इन्होंने, बहुत आराम की ज़िंदगी गुजारी, लेकिन जब ये टाइम आया तो अब हमें लग रहा है कि हम गरीब अच्छे थे, और वो जो अमीर होंगे जिन्होंने गलत काम करके पैसा कमाया होगा, वो सोच रहे होंगे कि काश हम भी इनकी तरह गरीब होते। तो ये कहानी इस नाइट पर मैंने बनाई थी, मुझे अच्छी लगी थी, तो मैंने सोचा आप लोगों के साथ शेयर करूं। इसके लिए हमें सोचना पड़ेगा कि आज हम अपनी ज़िंदगी में क्या कर रहे हैं। पैसा कमाने की दौड़ में हम किस किस की कमर पर, सर पर पैर रखकर जा रहे हैं, किसका हक मार रहे हैं, पैसा कहाँ से आ रहा है, हमें इससे वास्ता नहीं होता। हमें सिर्फ वजह होती है कि हमें पैसा मिलना चाहिए, हमें पैसा कमाना है, उसकी वजह कोई भी हो, कैसे पैसा कमाना है, इससे हमें कोई सरोकार नहीं है। तो मैं लिहाजा कहानी बनाई है मैंने, इस कहानी को आप सोचें और देखें और अपने रोज़मर्रा के मामलात पर निगाह रखें कि कहीं आप भी तो इस कहानी में कहीं ना कहीं फिट नहीं हो रहे। आप सब लोगों की दुआओं का तलबगार, आप सब लोगों के लिए दुआ गो। मोहम्मद जावेद शेख, पाकिस्तान, पाइंदाबाद।